प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते वक्त सबसे पहले देशवासियों को नमन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 3.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में उछाल लाने के लिए 5 पिलर्स का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की यह भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी, जिसमें पहला पिलर बनेगा इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर होगा हमारा सिस्टम यानी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर है हमारी आबादी यानी डेमोग्राफी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी ही हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का जो चेन है वो हमारी ताकत है। उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़े बातों की, तो आप पॉइंटर्स में समझ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। पहली बात, पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र के लिए उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। जब हम इन दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो। यह हमारा सपना नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए, ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। तीसरी बात, भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता से संसार में सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। चौथी बात, यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है, कोई राह मुश्किल नहीं है और आज तो चाह भी है, राह भी है। पांचवी बात, ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। बात करें प्रधानमंत्री मोदी की 6वें बात की, तो टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियान का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योग दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। आखिरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस समय कोई भी नहीं सोचता था कि हालात बदल जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान ले तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है, कोई राह मुश्किल नहीं है। हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है।